जय हिंद दोस्तों। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने हिमालय नदी तंत्र को पढ़ लिया था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला है। इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं प्रायद्वीप भारत की नदियों की। और प्रायद्वीप भारत की नदियों में हम सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है गोदावरी। और इन वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि कोई नदी कहां से निकलती है, कौन कौन सी उस पर परियोजनाएं स्थित हैं, कौन कौन से शहर उस पर बसे हुए हैं, क्या उसकी खास बात, क्या उसकी विशेष बात दोस्तों, ये आपको इन वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। तो आज जो मैंने नदी ली है दोस्तों, उसे बोलते हैं गोदावरी, और उसे ही बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, प्रायद्वीप भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा। अब इसे गंगा की श्रेणी क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि इस पर भी कुंभ का मेला लगता है नासिक में। और गंगा इसे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। तो चलिए आज देखते हैं कहां से निकलती है, कहां कहां से होकर बहती है, क्या क्या इसके बेसिन के अंतर्गत आता है। इन सभी की जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने मैप लिया है। हालांकि इस मैप के माध्यम से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक खुद से जो बनाया हुआ मैप है दोस्तों, एक आसान तरीके से जो मैप बनाया हुआ है, वो आपकी समझ में बेहतर तरीके से आएगा। तो चलिए, हालांकि ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है दोस्तों, यही गोदावरी है। ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलकर इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित कर देती है दोस्तों। ये ऐसे आपको दिख रही है दोस्तों, ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो मैंने मैप बनाया हुआ है दोस्तों, उसे देखते हैं। ये मैंने मैप बनाया हुआ है आसान तरीके से दोस्तों, चलिए इसे देखते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए ऐसे बहते हुए दोस्तों ये आगे खंडों में टूट जाती है, अलग अलग खंडों में टूटती है। तो दोस्तों इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, चलते चलते बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब आपको एक बात याद रखनी है, जैसे दोस्तों ये इधर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब ये इधर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी दोस्तों, अब महाराष्ट्र पश्चिम की दिशा में है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाहिने तट या बाहिने तट क्या होता है, मतलब दाईं तरफ से मिलने वाली और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी होती हैं। तो एग्जाम में एग्जामिनर इसी बात में कंफ्यूज कर देता है कि दाईं तरफ से कौन सी मिलती है, बाईं तरफ से कौन सी मिलती है। अगर आप सीधे तरीके से अगर आप समझें, जैसे नदी बहती है आप उसके साथ चलिए, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि हम नदी के साथ साथ चल रहे हैं, तो जिस साइड आपका बायां हाथ होगा उसी तरफ बाएं हाथ से मिलेंगी, और जिस तरफ आपका दायां हाथ होगा दोस्तों उसी तरफ दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे नदी बह रही है दोस्तों, तो ये इसका दायां हाथ हुआ और ये इसका बायां हाथ एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो उसमें नदी मिलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है दरना नदी, जो नासिक में मिलती है। उसके बाद परवरा नदी और मूला नदी, इन दोनों को मिलाकर एक नदी परवरा संगम पर मिलती है। इससे यानी गोदावरी से जो मिलती है, परवरा और मूला नदी का एक दोनों का संयुक्त रूप मिलता है, जो कि परवरा संगम में मिलता है। आपने सुना भी होगा दायमाबाद किस नदी पर है, तो दायमाबाद परवरा नदी पर है दोस्तों। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो आपने नाम वहां सुना होगा। चलिए, उसके बाद दाईं तरफ से मिलती है मंजीरा। हालांकि मंजीरा ऐसे वी आकार में से मिलती है, पूछा जाता है अहमदनगर से बालाघाट से निकलकर से मिलती है। तो ये मुख्यतः दाईं तरफ से मिलने वाली नदी जो मिलती है दोस्तों, दरना, परवरा, मूला, मंजीरा, ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद अब देखते हैं बाईं तरफ से मिलने वाली नदी। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां इसकी थोड़ी महत्वपूर्ण है और पूछी भी जाती हैं। चलिए, सबसे पहले मिलती है एमपी के बैतूल पठार से निकलकर पूर्णा नदी, जो कि परभणी जिले में मिलती है। उसके बाद पेनगंगा वर्धा नदी या वेनगंगा का एक संयुक्त रूप प्राणहिता कहलाता है, जो कालेश्वरम तेलंगाना में मिलता है दोस्तों। ये ऐसे मिलते हुए इनका एक तीन नदियों का एक संयुक्त रूप प्राणहिता कहलाता है। उसके बाद इंद्रावती मिलती है कालाहांडी से निकलकर भद्रकाली बीजापुर में। और सबसे अंतिम नदी इसकी सबरी नदी, जो ओडिशा से निकलकर ये कोनवरम में आंध्र प्रदेश में दोस्तों से मिल जाती है। तो ये इसकी सहायक नदियां थी।
सहायक नदियां से मतलब होता है जो नदियां जिस बड़ी नदी तंत्र में मिल जाती हैं वही उसकी सहायक नदियां दोस्तों कहलाती हैं। अब देखते हैं कितने राज्यों से होकर बहती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से होकर बहती है। हालांकि छत्तीसगढ़ को छूते हुए निकल जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचलम, नांदेड़, बालाघाट, नागपुर, औरंगाबाद और राजमुंद्री शहर बसे हुए हैं। दक्षिण भारत की गंगा मैंने बोला इसे, वृद्ध गंगा बोला, और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं दोस्तों, इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। चलिए, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थल से निकलने वाली यह नदी 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। जी हाँ, और राजमुंद्री आंध्र तट के निकट कई धाराओं में विभक्त होकर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर की लंबाई, भारत से निकलने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। परवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा इसकी सहायक नदियां हैं, मैंने बता दिया। इनमें से मंजीरा और परवरा दक्षिण की ओर से आकर हैदराबाद के समीप गोदावरी में मिलती है, जबकि अन्य सभी नदियां उत्तर की ओर से आकर गोदावरी में मिलती है, मैंने बताया था। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी अर्थात गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, मैंने बताया था ना। वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा तीनों नदियों को मिलकर बनता है। इंद्रावती नदी ओडिशा में पूर्वी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा में बस्तर के पठार छत्तीसगढ़ पर प्रवाहित होती है। जगदलपुर इसी नदी के तट पर है दोस्तों। इसके बाद इंद्रावती नदी दक्षिण की ओर आकर मुड़कर गोदावरी नदी में मिलती है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचालम, नांदेड़, बालाघाट, नागपुर, औरंगाबाद, राजमुंद्री नगर गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। पोचमपाद और जायकवाड़ी इसी नदी पर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं दोस्तों हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत ही कम समय में गोदावरी नदी तंत्र को समझा, कहां से निकलती है, कहां पर अपना मुहाना बनाती है, कौन कौन सी इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, कौन कौन सी इसमें बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आप ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रतिदिन मैं आपको कुछ ना कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अच्छा देता रहूंगा। बस आपका काम है लगे रहना। कंटिन्यूटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप निरंतरता बनाए रखें और पढ़ते रहिए दोस्तों, और उम्मीद रखिए कुछ अच्छा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के साथ धन्यवाद दोस्तों।